फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। अब मैं क्या करूंगी, मेरे तो सबरे पैसे चोरी हो गए। जो कुछ भी मेरे पास था सब ले गए वो चोर। अरे बहन जी, आप चिंता मत करिए, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मौसी काका सही कह रहे हैं, आप रोइए मती, वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा। अरे बेटा छुटकी, अब कहाँ से पकड़ा जाएगा? वो तो सामान चोरी करके भाग गया। चिंता मत करो मौसी, वो कहीं नहीं भाग पाएगा। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल घबराइए मती, हम उसको जरूर पकड़ लेंगे और आपका सामान आपको वापस दिलवा देंगे। काश ऐसा हो जाए तो मेरा सामान तो अभी मिल जाएगा। अरे छुटकी, क्या बात हो गई यहाँ पे? ये मौसी रो क्यों रही है? अरे वीर, मौसी के घर पे चोरी हो गई है। चोर इनका सारा सामान लेके भाग गया है। क्या मौसी घर पे चोरी हो गई? हाँ बेटा, चोर मेरा सारा सामान ले गया, जो कुछ भी मेरे पास था। अरे ये कैसे हुआ मौसी? बेटा कल रात को जब मैं सो रही थी तो मेरे घर पे चोर आया। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा, सब वो ले गया। अरे मौसी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके घर में होते हुए कैसे चोरी करके ले जा सकता है वो? हाँ बेटा, ऐसा ही हुआ है। हाँ बेटा वीर, ये तो घर में सो रही थी, इनको पता ही नहीं चला वो कब सामान चोरी करके ले गया। पर काका आप एक बात बताइए, जब घर में कोई है तो चोर घुस कैसे गया? यही तो नहीं पता चला बेटा वीर, वो घुस कैसे गया। अच्छा, तो मौसी आप पुलिस स्टेशन गए? पुलिस वालों को बोला क्या हमारे घर में चोरी हो गई है? हाँ बेटा गई थी, पुलिस वालों ने बोला ठीक है, जब हम उस चोर को पकड़ लेंगे तो आपको बुला लेंगे। अच्छा, ऐसे कहा पुलिस वालों ने? हाँ बेटा ऐसी कहा। मौसी एक बात बताओ, आपने दरवाजा ठीक से बंद तो किया था रात में? हाँ बेटा, दरवाजा तो मैंने ही बंद किया था, ढंग से लॉक लगाया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है छुटकी। मौसी अंदर सो रही थी, लॉक भी ढंग से लगाया था, फिर भी चोरी हो गई और मौसी को पता तक नहीं चला। हाँ, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है वीर, कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है मौसी, तो आप चिंता मत करिए, उस चोर को हम जरूर ढूंढ लेंगे और आपका सामान भी वापस दिलवा देंगे। आप रोइए मत बस, है? ठीक है बेटा वीर, तुम जल्दी पकड़ना उस चोर को। हाँ मौसी, आप चिंता मत करिए, हम ढूंढ के ले आएंगे उस चोर को। ठीक है बेटा। क्या हुआ वीर, तुम हम लोग को यहाँ क्यों ले आए? अरे छुटकी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये चोरी हो कैसे गई। हाँ यार वीर, समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आया कि मौसी अंदर सो रही है, फिर भी चोर घुस गया और सामान चोरी करके ले गया। चलो घुस गया, उसके बाद भी सामान चोरी कर लिया, इनको आवाज ही नहीं आई मौसी को बिल्कुल। अरे वीर, ऐसा भी तो हो सकता है कि मौसी को गहरी नींद आ गई हो। वो बात ठीक है तुम्हारी छुटकी कि गहरी नींद आ गई हो, पर नेक्स्ट भी आवाज नहीं आई मौसी को। हाँ ये बात भी सही है यार वीर, पर हम मौसी से कह तो आए हैं कि चोर को हम पकड़ लाएंगे, पर अब हम उसको पकड़ेंगे कैसे? यही तो सोच रहा हूँ मैं चिंटू, कि वो चोर हमारी पकड़ में आए कैसे। उस चोर को पकड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है वीर, नहीं वो गांव में किसी के घर में भी चोरी कर सकता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, वो जाने किन किन के घर और चोरी करेगा। अरे कौआ, तुम भागे भागे कहाँ जा रहे हो? अरे छुटकी, तुम्हें नहीं पता? क्या हुआ कौआ? मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे छुटकी, रामू काका के घर रात को चोरी हो गई है, चोर उनका सारा सामान ले गया। क्या रामू काका के यहाँ भी चोरी हो गई? हाँ वीर, बहुत बड़ी चोरी हुई है, एक सामान ही छोड़ा उनके घर में चोर ने। अरे वीर, ये क्या हो रहा है गाँव में? यार वीर, ऐसे तो वो चोर पूरे गांव को खाली कर देगा। हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, अब कुछ तो करना पड़ेगा उस चोर का। तुम्हें कुछ पता कौआ, कैसे चोरी हुई और कब हुई? नहीं, इतना तो मुझे पता नहीं है, मैं उनके घर पे जा रहा हूँ उसी मारे पूछने कि चोरी कैसे हुई है। ऐसा करते हैं वीर, हम भी रामू काका के घर चल रहे हैं, वहीं पता चलेगा कि चोरी कैसे हो गई। चिंटू तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो रामू काका के घर चलो वीर। अरे बेटा वीर, तू आ गया। बेटा वीर, मेरे घर पे भी चोरी हो गई, मेरा सारा सामान चोरी हो गया बेटा। अरे काका, आपके घर पे भी चोरी हो गई? कब हुआ ये? बेटा वीर, कल रात में हुआ, कल रात में चोर आया, सारा सामान लेके चला गया। काका आप कहीं बाहर गए हुए थे क्या? नहीं बेटा चिंटू, मैं तो घर में ही सो रहा था। अरे आप भी घर में सो रहे थे और मौसी भी घर में सो रही थी, फिर भी आप दोनों की चोरी हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ काका, चिंटू सही कह रहा है, आप लोगों के होते हुए कोई घर में आएगा और आपका सामान चुरा के ले जाएगा और आपको पता नहीं चले, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बेटा वीर, ऐसा ही हुआ है, हमें बिल्कुल पता नहीं चला है कि चोर कब आया कब चुरा के ले गया। अरे ये तो सोचने वाली बात है, ऐसे कैसे चोरी हो गई? अरे मौसी आप यहाँ पर? हाँ बेटा वीर, मैंने सुनी रामू के घर भी चोरी हो गई, तो मैं पूछने आई थी उससे। हाँ मौसी, रामू काका के यहाँ भी चोर चोरी करके ले गया। रामू, तुम्हारे घर में भी चोरी हो गई? हाँ बहन जी, मेरे घर में भी चोरी हो गई। हे भगवान, ना जाने चोर किन किन को कंगाल कर देगा। ये बताओ बेटा वीर,
तुम्हें चोर का कुछ पता चला क्या? नहीं मौसी, अभी तक नहीं पता चला। हम उसका पता लगाने ही वाले थे कि हमें खबर मिली कि रामू काका के यहाँ भी चोरी हो गई। बेटा उसको जल्दी पकड़ो, नहीं तो वो पूरे गांव को खाली कर देगा। हाँ बेटा वीर, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। हाँ काका, हम उसी को पकड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, पर हमें कोई सुराग तो मिले ना, जिससे कि हम उस तक पहुँचे। क्या सुराग चाहिए बेटा तुम्हें? मौसी ये बताइए, आपके घर में जब चोरी हुई थी उस रात कोई आया था क्या घर में? नहीं बेटा, कोई नहीं आया था। काका आपके घर में कोई आया था क्या उस रात? नहीं बेटा वीर, कोई नहीं आया था। अच्छा, तो काका कुछ अजीब सा हुआ था कि उस रात कुछ जो आपको अटपटा सा लगा हुए? नहीं बेटा वीर, अजीब सा तो कुछ नहीं हुआ था, पर उस रात जो मेरा बेटा है ना, वो खिलौना खरीद के लाया था। खिलौना खरीद के लाया था? हाँ बेटा, मुझे याद आया, खिलौना तो मेरा भी बेटा खरीद के लाया था उसी रात। अरे वीर, ये क्या चक्कर है? दोनों के बेटे खिलौने खरीद के लाए थे रात को और सुबह चोरी हो गई। हाँ चिंटू, ये बात तो बड़ी अजीब सी है कि दोनों के बेटे खिलौने खरीद के लाए रात को और सुबह उनकी यहाँ चोरी हो गई। जरूर दाल में काला है वीर, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। अच्छा मौसी ये बताइए, जब रात को आपका बेटा खिलौना खरीद के लाया था, जब सुबह आपके यहाँ चोरी हुई तो वो खिलौना मिला आपको या वो भी चोरी हो गया? नहीं बेटा वीर, रात में तो वो खिलौना था, जब सुबह चोरी हुई तो वो खिलौना भी वहाँ नहीं था। हाँ बेटा वीर, मेरे यहाँ भी खिलौना नहीं था, वो भी कहीं गायब हो गया। वीर, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। हाँ छुटकी, शायद तुम सही कह रही हो, ये गड़बड़ बहुत बड़ी है। तो क्या करें वीर, कुछ प्लान करो। चलो मेरे संग, आइडिया आ गया मेरे दिमाग में। मौसी काका, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कल तक आपके यहाँ पे जो चोरी हुई है वो चोर भी पकड़ के आपके सामने ले आऊंगा। ठीक है बेटा वीर। ठीक है बेटा वीर। चलो छुटकी हमारे संग। चलो वीर। हाँ बच्चों आओ, बताओ बच्चे तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा खिलौना चाहिए तुम्हें बेटा? अंकल जी, मुझे एक बढ़िया सा खिलौना चाहिए। अरे बेटा, आप देख रहे हो ना, हमारी दुकान में सब बढ़िया खिलौने हैं और दुनिया में सबसे सस्ते खिलौने बेचते हैं हम लोग। आप बताओ आपको कौन सा खिलौना चाहिए? अंकल जी, मुझे वाला गुड्डा चाहिए। कितने रुपए का है वो? कौन सा बच्चे, ये वाला गुड्डा? हाँ अंकल जी, यही वाला गुड्डा। बच्चे ये 50 रुपए का है। बस 50 रुपए का? अंकल जी क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे? बच्चे, मैं तुमसे क्यों मजाक करूंगा, ये सही में 50 रुपए का है। अंकल जी, आप इतने सस्ते खिलौने कैसे बेच रहे हो? बेटा हमने आपको बोला ना, दुनिया में सबसे सस्ते खिलौने हम बेचते हैं, हमसे सस्ता कोई नहीं बेच सकता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है अंकल जी। बताओ बेटा, तुम्हें वो गुड्डा चाहिए? अंकल जी वो गुड्डा दे दीजिए मुझे। ठीक है बेटा, लो ये गुड्डा। लाओ अंकल जी। बेटा आप तो खुश हो ना तुम? अंकल जी मैं बहुत खुश हूँ अब, और मैं आपके पास दोबारा खिलौने लेने आऊंगा। बिल्कुल आना बेटा, बिल्कुल आना, तुम्हारा स्वागत है। ठीक है अंकल जी, अब मैं जा रहा हूँ। बेटा तुम्हारे गाँव में अगर और भी बच्चे हो ना, तो उन्हें भी मेरी दुकान के बारे में बताना, वो भी मुझसे खिलौने लेके जाए, मैं उनको बहुत सस्ते खिलौने दूंगा। ठीक है अंकल जी, बता दूंगा। इस गांव के बच्चे कितने पागल हैं, कितने बड़े लालची हैं। इनको लग रहा है कि मैं इनको सस्ते में खिलौने दे रहा हूँ, पर इन्हें पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये बच्चे इतने लालची हैं, इन्हें नेक भी नहीं सक हो रहा है कि इतने सस्ते खिलौने कैसे मिल रहे हैं, बस ये अपने लालच में डूबे हुए हैं। पर मेरे लिए तो अच्छा है ना, मेरा प्लान सक्सेस हो रहा है। अब मैं धीरे धीरे इस पूरे गांव पे अपना जाल बिछा दूंगा और फिर बहुत सारा पैसा मेरे पास होगा। बस मेरा प्लान पूरा होने वाला है, उसके बाद मैं इस गांव से बहुत सारा सामान और बहुत सारा पैसा लेके छू हो जाऊंगा, छू। और इन पागलों को ये भी नहीं पता चलेगा कि इनके यहाँ चोरी किसने की और इनके यहाँ सारा सामान कहाँ चला गया। ये कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि ये कैसे हुआ। सब जगह मेरा राज होगा, मेरा राज होगा। इस गलत फहमी में मत रहिए अंकल जी, चोरों का राज कभी नहीं होता है। हैं? ये आवाज कहाँ से आई? अरे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ जो करने आए हैं वो अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा अंकल जी। अरे कैसी बात कर रहे हो बच्चे? तुम्हें कोई खिलौना चाहिए क्या? बताओ कौन सा खिलौना दूं तुम्हें? अब हमें खिलौने की जरूरत नहीं है अंकल जी, अब तो तुम खेलना खिलौनों से, वो भी जेल में बैठकर। कैसी पागलों सी बात कर रहे हो बच्चे? मैं जेल में बैठकर क्यों खेलूंगा खिलौने से? पागलों जैसी बात नहीं कर रहा है ये अंकल जी, बिल्कुल सही कह रहा है। अब आप जेल में ही खेलोगे, वो भी अपने ही खिलौनों से। अरे कहीं इस बच्चे ने सब सुन तो नहीं लिया? अरे तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्यों जेल जाऊंगा? अभी थोड़ी देर पहले जो आप अपने आप से बातें कर रहे थे ना, वो सब हमने सुन ली है और हमें सब पता चल चुका है। इस गांव में जो चोरियां हो रही हैं उसमें आप ही का हाथ है और आप ही वो चोरी करवा रहे हैं। पागल हो गए बच्चे तुम? कैसा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? इल्जाम नहीं लगा रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्या सबूत है तुम पे कि मैं चोरी करवा रहा हूँ उस गाँव में? ये लीजिए, ये रहा सबूत। हैं? ये सबूत है? अरे पागल बच्चे, ये तो खिलौना है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये खिलौना है और ये वही खिलौना है जिससे आप पूरे गांव में चोरियां करवा रहे थे। लगता तो बिल्कुल पागल हो गए हो। खिलौने से मैं क्या चोरी करवा सकता हूँ
और मैं क्यों करवाऊंगा चोरी? वो तो अब आप जेल में बैठकर बताना क्यों करवा रहे थे आप चोरी। इसके अंदर तो चिप लगा रखी है ना आपने, वही आपको जेल के पीछे पहुंचाएगी। चिप? कौन सी चिप? मुझे नहीं पता किसी चिप के बारे में। अभी तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तो सब पता चल जाएगा तुम्हें। मेरे पास मत आना बिल्कुल बच्चों, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। शायद तुम्हें नहीं पता कि वीर कितना खतरनाक लड़का है। कौन? ये बच्चा खतरनाक है? ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वीर, जरा इसको दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। अच्छा ये बात है, तो लो चिंटू। अरे मुझे माफ कर दो बच्चे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी चोरियां नहीं करूंगा, ना कभी किसी गांव में जाके चोरी करवाऊंगा। बस निकल गई दादागिरी, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम। अरे मुझसे गलती हो गई थी, मैं लालच में आ गया था। मैं माफी मांगता हूँ तुम लोगों से, मुझे छोड़ दो, मुझे पुलिस को मत देना, मुझे जेल में बंद नहीं होना है। नहीं अंकल, तुम जैसे चोरों की जगह जेल ही है और तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा।